हेलो दोस्तों, दिस इज़ डेली गाड़ी। आइए दोस्तों, हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, कंटिन्यू हम 3 दिन से जो चीज़ नोट कर रहे हैं कि कंटिन्यू 3 दिन से रेड कैंडल बन रही है एंड यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था जो कि प्रीवियस डे में ही एक्टिव हो गया है एंड आज भी प्रीवियस डे से इसने लो लगाया। अब हम क्लोजिंग देख लेते हैं। प्रीवियस डे की हमारी जो क्लोजिंग थी वो 540 की थी एंड आज की हमारी जो क्लोजिंग है वो है 518 की। मीन्स प्रीवियस क्लोजिंग एंड आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। अब आज हमें किस तरीके से मूवमेंट मिली है उसको देखने के लिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे एक और नज़रिया देख लेते हैं। देखिए, हर एक चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चलता रहे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। यहाँ देखिए, कंटिन्यू मार्केट अप जा रही थी इस पॉइंट से लगभग 34,200 ऑलमोस्ट हम एक एरिया लेके चल रहे हैं। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई लगाया वो हमें पता ही है, 40,000 का लगाया है। अब यहाँ से जो सेंटिमेंट्स शो हो रहे हैं वो हैं थोड़े डाउन के। अब डाउन की मूवमेंट के लिए हमें किस तरीके से मिल सकता है, बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स भी बनेंगे। अब हम हर तरीके से इसको स्टडी करते हैं। ये हमने देखा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। हम अलग-अलग टाइम फ्रेम पे अलग-अलग तरीके से चार्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। सेम हमने देखा कि कंटिन्यू अप जा रही है मार्केट। अप जाने के बाद अभी यहाँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ ऐसे लग रहा है कि कंटिन्यू मार्केट 1, 2, 3 मीन्स प्रीवियस 3 डेज से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। अगर हम इसको हाईलाइट करें तो क्या आता है, दैट वन पॉइंट। ये हो गया अपना डाउन का, जो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है पिछले 3 दिन से। यहाँ इसने हल्की कोशिश की बट नहीं हुआ। आज भी काफ़ी अच्छी कोशिश की बट ब्रेक नहीं हुआ। अब हम अप टू डाउन साइड के लिए देखते हैं। यहाँ पे एक आ रही है ट्रेंड लाइन। यहाँ देखिए, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ ये फिगर बन रहा है। पॉसिबिलिटीज एक बार ड्रॉ करते हैं क्या क्या हो सकती है। अप, कंसोलिडेट, वापिस अप, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड, अप, कंसोलिडेट, डाउन, सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड, साइडवेज। देखिए, तीन पॉइंट्स होते हैं, अप डाउन एंड कंसोलिडेट। अब इनमें से क्या होगा, कैसे होगा, उसको जानने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए, अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देखेंगे कि मार्केट वहाँ किस तरीके से अपना जोन बना रही है। यस, अब हम इसको थोड़ा नज़दीक से देखेंगे इस चार्ट को। यहाँ देखिए, एक ट्रेंड लाइन आ रही है एंड डाउन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब कल एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी वाले दिन में आपको पता है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो बहुत जल्दी से बढ़ता भी है एंड बहुत जल्दी से गिरता भी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कल के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के चार्ट में देखिए हमें एंट्री कहाँ मिली, पहले हम वो देख लेते हैं। मार्केट जहाँ कल क्लोज हुई थी, आज मार्केट वहीं ओपन होगी। तो आप जब मार्केट उसी जोन में ओपन हो, उसी जगह पे ओपन हो, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए और जान लीजिए कि आपका जो माइंड सेट है वो कल थर्ड जोन में जैसा था आपको बिल्कुल वैसा ही रखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। वैसे ही डाउन या अप क्रॉस होने के बाद हमें एंट्री लेनी थी। यहाँ पे बिल्कुल सेम हमने वही किया। फर्स्ट कैंडल जैसे ही डाउन की बनी, इसी कैंडल में हमने एंट्री ली एंड डाउन की हमें एक ठीक ठीक मूवमेंट मिली है क्योंकि आज बुधवार था एंड ऑप्शन काफ़ी अच्छा मूव भी कर रहा था। यहाँ देखिए, 482 हमने लिया है 299, लगभग 150 से पौने 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिली। अब यहाँ पे एक और अच्छे वाली एंट्री बनी। ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। पहले ये वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग था ये वाला, लेकिन इसने आज इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया। आज मार्केट इसी पॉइंट पे आके रुकी है और एक बहुत अच्छी छोटी सी कैंडल बनी, ये वाली, दैट वन। इसे हम सिग्नल कैंडल के रूप में देखते हैं। उसके बाद मार्केट अप गई। अब जाने के लिए देखिए, इसमें एक कंडीशन और हमारे फेवरेबल बनाई है कि इतने इतने जोन में मार्केट कंसोलिडेट हुई है। कंसोलिडेट होने के बाद इसने काफ़ी अच्छी यहाँ पे मूव दी है। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो 490 पे भी, तो भी आपको मूवमेंट मिल जाएगा
6 तक का। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 कैंडल्स हैं, बहुत छोटी-छोटी हैं, बट ऐसा नहीं है, इनके अंदर मूवमेंट बहुत अच्छी मूवमेंट थी। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू साइडवेज रही है। साइडवेज रहने के बाद अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो एक एंट्री आपको यहाँ पे भी मिलती है, दैट वन पॉइंट। यहाँ अप साइड में से जाने नहीं दे रहे, कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। एंड यहाँ देखिए कितनी बार इस पे टच हो चुका है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिक्स्थ टाइम में भी यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ये एक्टिव हो गई, डाउन आया, फिर हल्का कंसोलिडेट एंड फिर से डाउन। तो ये कुछ एक और बारीकी के पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अगर पकड़ लेते हैं या आप अच्छे से इन्हें समझ लेते हो तो आपको एंट्री लेने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ से अप नहीं जा रहा था तो यहाँ पे शूटिंग स्टार एक्टिव हुई। देखिए यहाँ का एसएल छोटा होता है, मेन बात ये है। इस पॉइंट पे भी जो अच्छी बात थी वो ये थी कि आपका एसएल मिनिमम था। अगर आपकी एंट्री गलत भी होती है, अगर आपको लगता है कि आपकी एंट्री गलत होगी या आपने सही तरीके से एंट्री नहीं ली, लेट लिए, तो आपका एसएल बहुत छोटा है। सेम एज यहाँ पे भी सेम पॉइंट ये है कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी, आपका एसएल बहुत छोटा सा है एंड मूवमेंट आप देख ही रहे हैं कि कितनी लंबी है। ओके, ये हमारा हो गया कि आज हमें मूवमेंट किस तरीके से मिली। अब हम कल के लिए प्रिपेयर होते हैं। कल के लिए प्रिपेयर होने के लिए हम जो सबसे अच्छी कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो, जैसे कि मार्केट आज ओपन हुई है उसी जोन के बीच में। उसके बाद में अगर ये डाउन वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होती है तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ये मूवमेंट हमें लेके जाएगी हमारे ये वाले स्विंग्स के पास में। ये वाला जो हमारा स्विंग है, ये वाला यहाँ तक हमें लेके जाएगी, जो कि आता है 39,180 तक। उसके बाद सेकंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो प्रॉपर हमारा रहेगा 39,000 का। तो ये हमारे 2 टारगेट रहेंगे। अब यहाँ पे जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा ये टारगेट्स उतने जल्दी और अच्छे तरीके से अचीव होंगे। अगर यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 घंटे तक यहाँ कंटिन्यू मॉर्निंग में अप होने के बाद यहाँ कंटिन्यू कंसोलिडेट ही रहता है तो ये टारगेट आपको वन वे मूवमेंट में मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे एक ही कैंडल बनती है डाउन साइड की, उसके बाद उसी टाइम ब्रेक होता है, तो ये मूवमेंट आपको फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट के हिसाब से मिलेंगे। अब हम अप साइड के लिए भी रेडी हो जाते हैं। देखिए अप साइड के लिए हमें मूवमेंट तभी मिलेगी जब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगी तो नेचुरल सी बात है कि ये जो हमारा स्विंग बना हुआ है हम इसका भी वेट करेंगे, जो कि है 39,550 के लगभग। ये अगर क्रॉस होता है तो हम अप साइड के लिए छोटे छोटे मूव के लिए जाएंगे। ध्यान रखिए कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ता भी है एंड गिरता भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए जाएंगे, जैसे कि ये वाला स्विंग। ये वाला स्विंग हमें लेके जाएगा 640, मतलब 150 पॉइंट, 100 पॉइंट की मूवमेंट। अगर 550 पे लेते हैं तो 640 50 तक जाएगा, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ मिलेगी। उसके बाद हमें मिलेगा 730 का। 100 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड के लिए लेंगे, लेकिन अगर डाउन साइड के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट होकर डाउन के लिए ब्रेक करता है तो हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अप साइड की मूव होगा या डाउन साइड का होगा। उसके अलावा कल सेंटिमेंट्स क्या रहते हैं एशियन मार्केट के, यूरोप मार्केट के, यूके के, तो वो सब सेंटिमेंट्स भी डिपेंड करता है। ग्लोबल मार्केट का असर आता है हमारी इंडियन मार्केट पे, तो उन सबको भी हम मिड में रखेंगे। अब ये तो हमने तब डिस्कस किया है कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है। जस्ट इमेजिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट गैप डाउन में ओपन हो या गैप अप में ओपन हो, वी आर नॉट श्योर। अब उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसके लिए जो सबसे फेवरेबल कंडीशन है वो ये है कि आप अगर गैप डाउन ओपन हो रही है, यहाँ पे 39,000 के पास बहुत ज़्यादा पोजीशंस हैं, दैट वन पॉइंट। एंड इसको हम थोड़ा डाउन करेंगे, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को, यस। यही अगर इसी जोन के पास में ओपन होती है, फिर वो किस तरफ में मूव करता है, क्या जोन बनाता है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड अपसाइड के चांसेस थोड़े रेयर हैं, फिर भी हम प्रिपेयर तो दोनों तरफ के लिए ही रहेंगे। अब हम फटाफट ये देखते हैं कि बैंक हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या जोन बना रहे हैं। बैंक्स के जो सेंटिमेंट्स देखे हैं उनके अंदर भी हमें ये चीज़ मेनली दिख रही है कि हमें मॉर्निंग सेशन में एक डाउन का अच्छा मूव मिल सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि अप का मूव मिले, तो हम दोनों तरह से प्रिपेयर रहेंगे। यहाँ देखिए HDFC एक बिल्कुल ही छोटे से जोन के बीच में बंद हुआ है। अब डाउन साइड के लिए अच्छी मूवमेंट तब आएगी जब ये 1600
64 को क्रॉस करेगा तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होकर डाउन के लिए मूव करे, या अपसाइड के लिए करेगा तो अपसाइड के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है एक्सिस। एक्सिस ने बहुत अच्छी जोन बनाई है और हमारे फेवरेबल है। देखिए एक ट्रेंड लाइन जो है उसी के पास में ही क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स के सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े डाउन के लग रहे हैं, तो हम डाउन का लेंगे। अपसाइड का अगर जाता भी है तो देखिए हम कम क्वांटिटी और थोड़ा सोच समझ के एंट्री लेंगे। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। उसके बाद आता है एसबीआई। एसबीआई ने जो जोन बनाई हुई है ये भी एक बहुत छोटी जोन बनी हुई है। इसमें हमें मूवमेंट मिलेगी जब ये 493 को क्रॉस करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने बहुत अच्छी मूवमेंट की जोन बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे एक रेंज आ रही है, घर बने हुए हैं कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, और यहाँ पे देखिए डाउन में यहाँ एक ट्रेंड लाइन के पास आके ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। आईसीआईसी एक्सिस इन दोनों बैंक्स ने डाउन में आके क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक आइडिया हो रहा है कि डाउन के लिए हमें मूव मिल सकता है, बट हम रेडी रहेंगे दोनों तरफ के मूव के लिए। ध्यान रखिएगा अगर कल एक्सपायरी है डाउन का, अगर आपको अच्छा मूव मिलता है तो हम अच्छी क्वांटिटी लेंगे, अगर अपसाइड का मूव मिलता है तो हम छोटे छोटे टारगेट्स के लिए जाएंगे और क्वांटिटी थोड़ी कम रहेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर बोथ साइड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।